हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट हब। लोग एक नई टॉपिक की बात करते हैं जिसमें हम लोग बात करते हैं बेटा कि ये मिस्टर ए है। मिस्टर ए को जो भी आप जानते हो कि मैंने बताया इनकम, आप क्योंकि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हमारा नेशनल इनकम होता है। तो जो मिस्टर ए को इनकम हुआ उस इनकम में से सपोज कोई इनकम कितना हुआ कि वो 11,000 इनकम हुआ, उसको मिस्टर ए को कितना इनकम आया 11,000। उसमें से वो क्या करता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का मतलब जो उसका पर्सनल टैक्स होता है, कॉर्पोरेट टैक्स नहीं, पर्सनल टैक्स को क्या करता है माइनस करता है। तो जब पर्सनल टैक्स में यहाँ से वो क्या करेगा पर्सनल इनकम में से, ये इनकम मतलब कौन सा इनकम कर उसका पर्सनल इनकम इस तरह का कहलाएगा। पर्सनल इनकम में से जब इनकम टैक्स को माइनस कर देता है तो उसका क्या आता है डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या होता है कि वो मिस्टर ए जो है इस पैसे को क्या कर सकता है खर्चा कर सकता है। कहाँ पे खर्चा कर सकता है? अपने चीजों में खर्चा कर सकता है, सेव कर सकता है। तो डिस्पोजेबल इनकम का वो या तो पूरी तरीके से अपने ऊपर खर्चा कर ले या उसका कुछ पार्ट क्या करे बचा कर रख ले। सपोज करो 10,000 हुआ था, 10,000 में से उसने क्या किया 8,000 उसने एक्सपेंस कर दिया और 2,000 उसने क्या किया बचा के रखा। तो गवर्नमेंट जो होती है हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट हमारी यही जानना चाहती है। इस चैप्टर में पढ़ने का मतलब यही हुआ कि जो उसका इनकम आया उसको वो कितना एक्सपेंस, हमारे यहाँ के जो पब्लिक है वो कितना एक्सपेंस करती है और कितना उसको बचा कर रखती है। क्योंकि गवर्नमेंट यही जानना चाहती है, इसी के ट्रेंड को जानना चाहती है कि लोगों का झुकाव मतलब लोग किस ट्रेंड की तरफ है, लोग किधर की तरफ जा रहे हैं, उसका मूवमेंट किधर हो रहा है, उसी को हम लोग किसके नाम से पढ़ते हैं प्रोपेंसिटी। मीन्स कि अगर गवर्नमेंट ये चाहे कि फ्यूचर्स में वो ये चाहती है कि अगर लोगों के बीच में पब्लिक के बीच में 10 लाख रुपीस अगर लगाया जाए तो उसका क्या मतलब होगा कि पब्लिक उस पैसे को कंज्यूम करेगी कि उस पैसे को सेव करके रखेगी। मीन्स कि अगर प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाए तो उस प्रोडक्शन का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हमारे सोसाइटी में, हमारे पब्लिक के ऊपर। तो जैसे कि अगर सपोज करो जैसे यहाँ का सिचुएशन देख रहे हो, अगर गवर्नमेंट क्या की 10,000 रुपए और बढ़ा दी तो इसका मतलब साफ साफ ये पता चल रहा है कि अगर गवर्नमेंट 10,000 मार्केट में ले आ रही है, 10,000 मार्केट में लाने का मतलब कि अगर प्रोडक्शन कर रही है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि लोगों का झुकाव पता चलता है कि लोगों का झुकाव, लोगों का मूवमेंट किधर है, कंजम्पशन ज्यादा करते हैं, सेव कम करते हैं। बात सुने, जैसे मिस्टर ए के है, मिस्टर ए की सैलरी अभी तो ये थी, मिस्टर ए की सैलरी मान लीजिए डबल कर दिया। डबल इन द सेंस करने का मतलब कि मिस्टर ए की सैलरी कितनी कर दिया, यहाँ पे 21,000 रुपए। कितनी कर दिया बेटा 21,000 रुपए। उसमें से वो क्या करेगा 1,000 टैक्स दे देगा। क्लियर? या अगर आपको करना है तो 22 कर दो, उसमें से गवर्नमेंट को 2,000 टैक्स दे देगा, बचेगा उसके पास कितना 20,000। अब इस 20,000 में से जो होगा कंजम्पशन कितना करेगा, मान लेते हैं कि जो ये कंजम्पशन क्या हो 15,000 किया और जो इसने सेविंग किया वो सेविंग कितना होगा बेटा 5,000 सेविंग हो गया। तो पिछले बार की कंपेयर में जब मिस्टर ए की सैलरी बढ़ी तो उसने क्या किया, कितने का कंजम्पशन किया बढ़ाया, केवल 7,000 को ही तो उसने कंजम्पशन बढ़ाया, बट सेविंग उसने कितना बढ़ा दिया, यहाँ पे हमारा जो आया सेविंग वो कितना बढ़ा दिया बेटा 3,000। मीन्स पिछले बार की कंपेरिजन में अगली बार सेविंग ज्यादा कर रहा है, कंजम्पशन कम कर रहा है। ऐसा क्यों? यही ट्रेंड पता लगाने के लिए गवर्नमेंट अपने इकोनॉमिक में इस बात की बात करती है कि डिटर्मिनेशन करती है कि लोगों के पास जब इनकम होता है तो इनकम का कितना पोर्शन अपने पास रखते हैं। अगर हम लोग इंक्रीज कर देते हैं इनकम को तो क्या लोग कंजम्पशन इंक्रीज करेंगे, उसी रेशियो में इंक्रीज करेंगे कि उससे कम प्रोपोर्शन में इंक्रीज करेंगे या उससे कम रेशियो में इंक्रीज करेंगे। इसी चीज को जो पता लगाते हैं हम लोग, उसी के बारे में हम लोग उसी को बोलते हैं प्रोपेंसिटी। उसको लोग कहते हैं प्रोपेंसिटी। अब देखो प्रोपेंसिटी का मतलब ही होता है ट्रेंड। हम लोग किसके नाम जानते हैं कि गवर्नमेंट जो पता लगाती है प्रोपेंसिटी या अब यहाँ पे प्रोपेंसिटी का मतलब होता है एक तरीके से बात हम लोग बोले तो ट्रेंड, कि ट्रेंड के बारे में पता लगाती है गवर्नमेंट। अब ये प्रोपेंसिटी किसका किसका पता लगाती है, कंजम्पशन का अलग, सेविंग का अलग, कंजम्पशन का अलग। जैसे ये यहाँ पता लगाया जाएगा तो इसमें जो कंजम्पशन का होगा वो दो प्रकार से प्रोपेंसिटी पता लगाया जाएगा। एक जो होता है बेटा उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन, दूसरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन। कंजम्पशन का अलग दो निकालेंगे, फिर उसी तरीके से सेविंग का निकालेंगे। एवरेज प्रोपेंसिटी कंजम्पशन से ये पता लगता है कि हमारा जो है वो कितना कंजम्पशन पर्टिकुलर हर लोग कर रहे हैं एवरेजन। तो इसमें क्या पता चलेगा,
तो सिंपल से आप देखते हो 8000 कंजम्पशन किया, 10,000 इनकम, 8000 कंजम्पशन कर रहे हैं कितने पे, जब 10,000 तो इनकम हो रहा है तो 30 कट गया। मीन्स की यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको काट दो तो ये पता चलेगा, यहाँ 0.8 इंटू 100, तो इसका पता चला कि अगर 100 रुपया इनकम हो रहा है तो लोग कितना बेटा 80 रुपीज खर्च कर दे रहे हैं। बट मार्जिनल प्रोपोर्शनल कंजम्पशन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एवरेज प्रोपोर्शनल कंजम्पशन से मुझे ये पता चला कि अगर लोगों के पास 100 रुपया इनकम हो रहा है तो लोग क्या कर रहे हैं 80 रुपया खर्च कर रहे हैं। 100 अगर इसको कट करोगे तो सिंपल सा आपका क्या आ रहा है, यही तो कट करने पे आ रहा है 0.8। मीन्स कि अगर 1 रुपया किसी के पास में इनकम आ रहा है तो उसका 80 पैसे वो क्या कर रहे हैं, खर्च कर दे रहे हैं। एवरेज प्रोपेसिटी कंजम्पशन से ये निकला। बट मार्जिनल प्रोपेसिटी कंजम्पशन में हमें भी यहाँ इनकम, अगर किसी पर्सन की इनकम को बढ़ा देते हैं, यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, इनकम को इंक्रीज कर रहे हैं। इनकम को इंक्रीज करने का मतलब क्या हो गया कि देखो पिछले ईयर के पीछे इस ईयर इनकम को हमने क्या किया, इंक्रीज किया। इनकम को इंक्रीज हमने कितना किया, आप देख रहे हो पिछले बार 10 था, इस साल कितना इनकम हो गया 20। तो अब देखो इसका कंजम्पशन पे क्या इम्पेक्ट पड़ा, तो आप देख रहे हो कितना बेटा 7,000 कंजम्पशन बढ़ा, बट हमारा इनकम कितना बढ़ा, आप लोग देख रहे हो कि 10,000। इनकम मेरा कितना बढ़ रहा है 10,000, मीन्स 000 कट गया, यहाँ पे कितना आ गया 7। मतलब कि 1 रुपया अगर आप इनकम, लोगों के इनकम को बढ़ाओगे, क्या बढ़ाओगे 1 रुपया इनकम बढ़ाओगे तो लोगों कंजम्पशन क्या करेंगे, कम करेंगे। ऐसा क्यों, मीन्स एक्स्ट्रा डिमांड जो लोगों के द्वारा होगा वो क्या होगा, एक्स्ट्रा जो लोग क्या करेंगे, किसी प्रोडक्ट का डिमांड करेंगे, कंजम्पशन जो करेंगे वो कम क्यों करेंगे। कंजम्पशन एक्स्ट्रा इसलिए कम करेंगे क्योंकि जब इसकी सैलरी थी 10,000 मिस्टर ए की, तो मिस्टर ए जो है वो अपने नेसेसरी चीजों को इसमें तो पूरा कर लिया। जस्ट लाइक क्योंकि ये जो 8,000 इनकम है, इस 8,000 इनकम को वो 2 जगह एक्सपेंस करेगा। पहला वो क्या करता है, अपनी नेसेसरी आइटम्स पर, किस पे बेटा, नेसेसरी आइटम पे एक्सपेंस करेगा। और फिर दूसरा वो क्या करता है, लग्जरी आइटम पे वो एक्सपेंस करता है। किस पे करता है बेटा, लग्जरी आइटम पे। नेसेसरी आइटम का मतलब क्या हो गया, वीट, पल्सेस, फिर मीन्स उसके डेली के रूटीन के जो चीजें उसके आइटम्स होते हैं उन सब पे वो पैसा एक्सपेंस करेगा। बट जब लग्जरी का, जैसे वो पार्टी करना, फ्रेंडों के साथ जाना, मूवी देखना, ये फिरना, खाना पीना, घूमना, ये सारी चीजों पे हम लोग इतना खर्च करेंगे। लेकिन जब फ्यूचर्स में मेरे क्या होंगे बेटा, फ्यूचर्स में जब मेरे सैलरी जब भी बढ़ेगी, मतलब मेरा इनकम जब बढ़ेगा, तो पर मिस्टर ए का तो वो क्या करेगा, नेसेसरी आइटम तो उसने परचेज कर लिया था। ये जानते हो कि आपके नेसेसरी आइटम होगा जो आप परचेज कर लोगे तो उसके बाद दोबारा तो आप परचेज करो, ये नहीं, तभी तो एक्स्ट्रा लग्जरी आइटम की तरफ आप जाओगे। तो आपने क्या किया, नेसेसरी आइटम जो थे उस पर 6,000 एक्सपेंस कर दिए। आपकी इनकम बढ़ने से आपने लग्जरी एक्सपेंसेस को उनका कंजम्पशन करना स्टार्ट कर दिया। पहले कितने करते थे 2,000, अब उस पर कितना कर रहे हो 9,000। मीन्स कि आपने नेसेसरी आइटम में नहीं बढ़ाया, आपने कहां पे इंक्रीज है, लग्जरी आइटम में कंजम्पशन। बट ऐसा तो है नहीं कि आप अपने जितनी इनकम बढ़ी उसको उठा के पूरा उड़ाओगे, नहीं, उसको उड़ाओगे नहीं बेटा। और नेसेसरी आइटम का मतलब ही क्या होता है कि अपने हर पर्सन की नेसेसरी आइटम अलग होती है। मेडिसिन पे हो जाएगा, अपने फूड से रिलेटेड हो सकता है, वेजिटेबल से रिलेटेड हो सकता है, क्लॉथ से रिलेटेड चीजें होती है जो कि आपके लिए कंपलसरी होती है। वह सब आइटम पे एक फिक्स अमाउंट के आप खर्च करते हो। जब भी आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीजों पे पैसा खर्च करते हो, जैसे मूवी देखना, स्विमिंग पूल जाना, पार्टी मनाना, फिर उसके बाद बर्थडे मनाना, ये सारी चीजों पे पैसे को आप क्या करते हो, अपने एक्सपेंस करते हो। तो आप करोगे, लेकिन कंपेयर टू इनकम जितना परसेंटेज से बढ़ा उससे कम कोशिश करते हो करने के लिए। तो हर कंट्री की गवर्नमेंट, हर इकोनॉमिक ये जानना चाहती है कि अगर हम लोग क्या किया जाए, प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, मीन्स अगर पब्लिक को मार्केट में प्रोडक्शन सप्लाई दिया जाए, अगर इनकम को बढ़ाया जाए तो क्या उसका इनकम बढ़े या प्रोडक्शन बढ़े। बात तो आप लोगों ने पढ़ा था एग्रीगेट सप्लाई इक्वल एग्रीगेट, हमारा क्या होता है इक्विलेशन इनकम। तो अगर कहीं हमारा बढ़ता है, इनकम बढ़ता है, तो क्या पब्लिक मार्केट में सारा पैसा डाल देंगे कि कुछ अपने पास भी होल्ड करके रखेंगे।
उसी सब चीज के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बेटा प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी का मतलब ये होता है ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब लोगों का झुकाव किधर की तरफ है, लोग ज्यादा कंजम्पशन करेंगे या लोग ज्यादा सेविंग करेंगे, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, पता लगाते हैं और उसके बारे में एक एक डेफिनेशन को देख के हम लोग पूरा चीजों को समझेंगे। ठीक है बेटा, चलिए। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या होता है, विलिंगनेस टू द कंज्यूमर। विलिंगनेस टू कंज्यूम मीन्स की जो कंज्यूमर इच्छा करता है जिस चीज को करने के लिए, हमारा जिसका उसका ट्रेंड होता है, उसी को हम लोग किसके नाम से बोल सकते हैं, विलिंगनेस या ट्रेंड टू द कंज्यूम। तो यही सारी चीजें हमारी बात आती है। विलिंगनेस मीन्स इच्छा, ट्रेंड, प्रोपेंसिटी का मतलब ही होता है, प्रोपेंसिटी का मतलब ही ये होता है कि ट्रेंड, इच्छा जो होता है। तो मैंने अभी जैसे लास्ट में अभी एग्जांपल लेके मैंने बताया उस तरीके से। अब हम लोग यहाँ पे एपीसी और एमपीसी बात करते हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम का मतलब क्या होता है, इट इज दैट फ्रैक्शन। ये क्या माना था, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज पार्ट ऑफ इनकम विच इज कंज्यूम। इट इज दैट फ्रैक्शंस ऑफ इनकम विच इज कंज्यूम, जिसको हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसी को हम लोग बोल सकते हैं एपीसी। या इसको दूसरी लैंग्वेज में, इट इज द रेशियो ऑफ द टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड किसका, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स एंड टोटल इनकम के बीच का क्या होता है, रेशियो। तो हम लोग इसी बोल सकते हैं एपीसी। एपीसी का मतलब मैंने बताया टोटल कंजम्पशन यहाँ पे एक्सपेंडिचर अपॉन द टोटल इनकम, क्योंकि टोटल इनकम आपका जो होता है, इनकम होगा उतना ही हम लोग पैसे को क्या करते हैं, खर्च करते हैं। तो हमारा एक एग्जाम्पल जो हमने अभी बताया था मिस्टर ए के बारे में, मिस्टर ए के बारे में मैंने यही बताया था कि मेरा इनकम क्या था वहां पे 10,000। इनकम कितना था बेटा 10,000 और कंजम्पशन मेरा कितना था वहां उस कंडीशन में 8,000। आपको मैंने एग्जांपल लेके, तो यहाँ पे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना आएगा हमारा, फार्मूला पे रख सकते हैं हम लोग, ऊपर के फार्मूला पे ही पुट कर दे। ये मेरा कितना आया 8 अपन कितना आएगा 10, ये कट जाएगा, इसको कट करोगे तो कितना आएगा, मीन्स की हमारा 80 पैसे कि 1 रुपीज हम अगर इनकम अर्न करते हैं कि इसका सेंस क्या होगा, अगर हम 1 रुपीज इनकम आती है तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा कंजम्पशन कितना आएगा, वो 80 पैसा आएगा कि 1 रुपया अगर हम कमाएंगे तो कितना खर्च करेंगे 80 पैसे। ये हमें गवर्नमेंट को ये पता चलेगी, हमारे यहाँ की इकोनॉमिक को देखने के बाद ये पता चलेगी कि अगर कोई भी जो हमारे यहाँ पे जो पर्सन होते हैं उनको अगर 1 रुपया मिलेगा तो 80 पैसे क्या कर देंगे, कंजम्पशन कर देंगे। इससे हमको ये पता चला, अपने पास वो मात्र 20 पैसे ही रखेंगे, इसको क्या करेंगे, वो अपने पास से एक्सपेंस कर देंगे। अच्छा, ये तो पॉइंट हमको इससे पता चले। अब ऐसे ही लोग बात करते हैं अगला, मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम। तो इसका मतलब क्या है, इट इज द रेशियो, यहाँ का रेशियो, यहाँ पे जो हम लोग बताते हैं रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन, जितना परसेंटेज चेंज होगा कंजम्पशन में, और क्यों चेंज होगा, ड्यू टू द चेंज इन इनकम। इनकम में चेंज होने की वजह से कितना परसेंट कंजम्पशन में चेंजिंग हुआ, तो जितना परसेंटेज इनकम में चेंज हुआ, क्या उसी के रेशियो में हमारा कंजम्पशन में भी चेंज हुआ, उसी चीज के बारे में जो बताता है वो क्या बताता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बताता है। मतलब इट इज द फ्रैक्शंस ऑफ चेंज इन इनकम विच इज कंज्यूम, जो हम लोग क्या करते थे, कंज्यूम करते थे। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाया, डेल्टा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा सी का मतलब, डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज, ये किसको इंडिकेट करता है, चेंज, और सी से क्या होता है, कंजम्पशन, अपॉन डेल्टा वाई मीन्स जितना। जैसे उस क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा था एग्जाम्पल में, मिस्टर ए का एग्जाम्पल लेते हैं तो उसमें क्या था, हमारा इनकम जो था वो पहले इनकम मेरा कितना था 10,000, बाद में मेरा न्यू इनकम जो हुआ बेटा वो हमारा कितना आ गया, नया इनकम जो हमारा आया मैंने कितना बताया था 20,000। कंजम्पशन पहले कितना होता था हमारा, जो हमारा कंजम्पशन पहले था 8,000, नया कंजम्पशन मेरा जो आ गया वो कितना आ गया था मेरा, मैंने बताया था आपको 15,000। तो अब इससे क्या निकल सकता है मेरा, आप लोग देखते हो, इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा वाई और डेल्टा सी। तो इसके लिए क्या होता है, सिंपल सा फार्मूला होगा, आप जानते हो कि y1 माइनस वाई, यहाँ पे भी c1 माइनस सी। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज वो कम भी हो सकता है और ज्यादा भी, तो हम लोग यहाँ चेंज की बात करते हैं। अब देखो हमारा यहाँ कितना आ जाएगा, y कितना था हमारा 20,000 माइनस यहाँ कितना पिछला 10,000, तो चेंज मेरा कितना आया बेटा
10,000 इनकम चाहिए। अच्छा, हमारा कंजम्पशन 15,000 और उसके बाद मेरा कितना था पिछली बार का 8,000, कितना आया 7,000। तो यहाँ पे हम फार्मूला पे इसको पुट करके रख सकते हैं। तो मेरा क्या आ गया, यहाँ पे देखते हो 7,000 अपॉन 10,000, ट्रिपल जीरो कट गया, हमारे यहाँ कितना आ जाएगा 0.7। मीन्स की एक्स्ट्रा, अगर हम लोग इसका सेंस ये निकला कि अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई भी गवर्नमेंट 1 रुपया क्या करती है, 1 रुपया एक्स्ट्रा इनकम क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, इनकम को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, तो कंजम्पशन भी तो इंक्रीज होगा, बट इनकम के कंपैरिजन में लेस, कि अगर वो क्या कर रहे हैं, इनकम को 1 रुपया बढ़ा रहे हैं, तो पिछले बार के कंजम्पशन तो कितना हमारा 70 पैसे, मीन्स 1 रुपए में 70 पैसे ही, अगर हमारा इनकम 1 रुपया से बढ़ रहा है तो हमारा कंजम्पशन जो है वो कितने से बढ़ रहा है, 70 पैसे से बढ़ रहा है। मीन्स 30 पैसे लोग क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। तो हमको ये पता चलता है ट्रेंड कि लोगों का मूवमेंट किधर हो रहा है, कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं कि सेविंग बढ़ा रहे हैं। इससे हमको ये पता चलता है कि हमको क्या प्रोडक्शन बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। ये हमको सब चीजों के बारे में इस चीज को से निकालने के कि लोगों का रुझान, लोगों का झुकाव किस तरफ है, कंजम्पशन की तरफ है या सेविंग की तरफ है, हम लोग ये पता लगा के करते हैं। ऐसे ही हमारा प्रोपेंसिटी टू जैसे कंज्यूम था, सेम इसी पैटर्न पे हम लोग बात कर ले प्रोपेंसिटी टू सेविंग जैसे होता है सेम, क्योंकि कंजम्पशन आप लोगों को मैंने बताया था एग्रीगेट सप्लाई इक्वल कंजम्पशन प्लस सेविंग, तो दोनों सेम वही पार्ट होता है। इसका दूसरा पार्ट होता है प्रोपेंसिटी टू सेविंग। अब जहां जहां सेव वर्ड है बेटा, विलिंग्स टू सेव, विलिंग टू सेव हम लोग लिख सकते हैं बेटा। जहां जहां कंजम्पशन वर्ड है वहां वहां सेव लिख लो, आपका ऑलरेडी एकदम वही डेफिनेशन बन जाएगा और सब कुछ वही चीजें हमारा होगा और हम लोगों को कुछ भी नहीं बदलना पड़ेगा, हमारा सारा डेफिनेशंस वगैरह सब रहेगा। देखो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जो हमारा होगा, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ इनकम विच इज सेव, जिसको हम लोग क्या कर देते हैं, वहां कंज्यूम वर्ड लिखे थे, यहाँ मैं क्या लिखूंगा सेव, जिसको हम लोग सेव करते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ टोटल, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं टोटल सेविंग एंड हम लोग क्या लिख सकते हैं टोटल इनकम, टोटल सेविंग और टोटल इनकम का। और आप ये जानते हो, आप लोगों को ये फार्मूला मालूम है कि इनकम में से हम लोग को अगर सेविंग निकालना हो यही से, तो हम लोग पता चल सकता है कि नहीं, सेविंग के बराबर हमारा क्या हो सकता है, सेविंग को हम लोग इससे निकाल करते हैं यस से, तो इनकम माइनस सी, तो इनकम मेरा कितना था 10,000, तो हमारा सेविंग कितना होगा, आ ही जाएगा कितना 2,000। हमें क्या पता चला, हमारा सेविंग कितना हो गया बेटा 2,000। तो अब हम लोगों को यहाँ क्या निकालना होगा, यहाँ पे क्या लिख देंगे ऊपर सेविंग अपॉन इनकम, ये मेरा सेविंग का हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग फार्मूला किसको लिखेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा होगा सेविंग कितना बेटा 2,000 और ये कितना हमारा 10,000, 3 से 3 कट गया, तो मेरा यहाँ कितना आएगा, अगर बात करें तो 0.2, मतलब कि 1 रुपया अगर किसी कोई पर्सन इनकम अर्न करता है तो इससे ये पता चलता है कि उसने कितना सेव किया। तो आप देखो बेटा यहाँ कितना आ गया 20, और आप लोग यहीं पे निकाले थे एपीसी में कितना निकला था 8,000 अपॉन 10,000, तो जब भी हमारा आया था कितना आया था 0.8, ये मेरा क्या है एपीसी। और मैंने आपको ये फार्मूला बताया है कि S इक्वल क्या होता है y माइनस सी, क्या आप लोग इसको बोल सकते हो, ये दूसरी लैंग्वेज है y इक्वल सी प्लस एस, यही तो हमने बताया। या y को हम लोग क्या माने हैं एवरेज, यहाँ पे क्या होता है एग्रीगेट सप्लाई। तो अब देखो बेटा इन दोनों को हम लोग ऐड कर दे तो मेरा कितना आ जाएगा ₹1। क्लियर, तो हमने यही बात यहाँ पे लिखा है, इसको यहाँ अगर चाहो तो लिख सकते हो। तो कंजम्पशन कितना है 0.8, सेविंग कितना है 0, तो हमारा एग्रीगेट सप्लाई या इनकम कितना आ सकता है बेटा 1।
क्लियर कि इनकम 1 हुआ तो उसी का कुछ पार्ट हम लोग सेविंग करते हैं, कुछ पार्ट हम लोग क्या करते हैं, कंजम्पशन करते हैं। तो जब हम लोग सेविंग को लेकर चलते हैं तो उससे हम लोग एवरेज प्रोपेंसिटी सेव निकालते हैं, और जब हम लोग कंजम्पशन को लेकर चलते हैं तो एवरेज प्रोपेंसिटी कंजम्पशन निकालते हैं। कंजम्पशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि 1 रुपया अगर इनकम हो रहा है तो हम लोग कितना क्या कर रहे हैं कि कंज्यूम कर रहे हैं, वो बताता है, उसका रेशियो बताता है। सेव का मतलब बताता है कि 1 रुपया इनकम होने पे हमने कितना सेव किया, वो बताया। बट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या बताया कि इसने ये बताया कि 1 रुपया अगर मार्केट में और एक्स्ट्रा 1 रुपया और मार्केट में अगर डाल दिया जाए तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो उससे हमको ये पता चला कि कंजम्पशन हमारा उसके कंपेरिजन में जितना हमने मार्केट में डाला उसके कंपेरिजन में कम हुआ। मीन्स कितना 70 पैसे ही हमारे क्या हुआ, कंजम्पशन इंक्रीज हुई। मीन्स लोगों का रुझान किधर है, सेविंग की तरफ है रुझान। तो उसी तरीके से हम लोग सेविंग की बात करते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो इसका मतलब इट इज द रेशियो ऑफ चेंजेस इन सेविंग। यहाँ क्या होता है बेटा, सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम। इनकम में चेंज होने से सेविंग में कितना परसेंट चेंज आया, या इट इज दैट द फ्रैक्शन ऑफ चेंज इन इनकम विच इज सेव, जिसको हम लोग क्या करते हैं, विच इज सेव्ड, हम लोग जिसको क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो यहाँ पर हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग हो जाएगा। फार्मूला हमारा क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे सेविंग का कर लेंगे, और सेविंग कैसे निकलेगी आप दोनों जगह जानते हो, इसी के नीचे सेव कर लो। 10 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 2000 यहाँ सेविंग थी, और यहाँ पे सेविंग कितनी आ गई, सेविंग 1 मेरा कितना हो जाएगा, 5000 सेविंग हो गया। क्लियर। तो यहाँ डेल्टा एस निकाल लो, तो एस के लिए S1 माइनस एस, तो S1 कितना हमारा था 5000, और पिछली बार का एस कितना था हमारा 2000, तो डिफरेंस मेरा कितना आ गया 3000। तो हम लोग यहाँ क्या पुट कर सकते हैं, 3000 10,000, 3 कट जाएगा हमारा, तो हमारा कितना आ जाएगा 0.3। मीन्स 1 रुपया इनकम को इंक्रीज करने पे हमारा क्या हो रहा है, सेविंग ज्यादा हो रहा है। पिछली बार मतलब 30 पैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, सेव करके रख ले रहे हैं, और 70 पैसे। और आप लोगों ने अभी निकाला था MPC इक्वल, क्या निकाले हो, यही तो निकाले हो, MPC इक्वल क्या निकाले हो कि 7000 अपॉन 10,000, इसका कटा तो कितना आ गया 70। अब देखो 1 रुपया एक्स्ट्रा इंक्रीज करने पर, मतलब 1 रुपया एक्स्ट्रा का इनकम इंक्रीज करने पर हमारा कंजम्पशन कितना परसेंटेज से इंक्रीज हुआ, केवल 70% से। इनकम कितना 30, हमारा जो सेविंग हुआ वो कितना 30%। और आपको मैं बता दूं MPC और MPS ये दोनों को ऐड कर दे तो मेरा फिर क्या आएगा, 1 ही आएगा। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने बताया था, तो मेरा एक फार्मूला और भी हो सकता है, इनकम इक्वल हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों ने यहाँ क्या बनाया कि जैसे APS अपान AP, हमारा जो देखो यहाँ APS हमारा क्या है APS, और प्लस APC हमारा इक्वल कितना आएगा 1। क्यों, क्योंकि देखो APS हमारा कितना यहाँ पे था 0.2, और APC कितना था हमारा 0.8, इक्वल 1 आया। ये आप लोग फार्मूला देखे होंगे। और दूसरा फार्मूला हम लोगों ने यहाँ दिखाया, हमने क्या दिखाया, MPC प्लस MPS इक्वल 1। MPC हमारा कितना हुआ 70 पैसे, और MPS मेरा कितना हुआ 0.3 इक्वल 1। ये मेरा क्या हो गया बेटा, ये भी फार्मूला हो गया। तो मतलब ये दोनों इक्वल ही होते हैं। आप लोग जानते हो जितना कंजम्पशन, क्योंकि फार्मूला शुरू में ही आप लोगों को मैंने बता दिया कि कंजम्पशन प्लस सेविंग इक्वल एग्रीगेट सप्लाई या इनकम हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने देखा, प्रोपेंसिटी कैसे हम लोग निकालते हैं। अभी इन सबों के रिलेशंस के बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगले वीडियो में कैसे इसके रिलेशंस निकालते हैं, इसको ग्राफ पे कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीजें को हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बारे में हम लोग वहाँ चर्चा करेंगे। ठीक बेटा, आज के लिए बस इतना ही, हम लोग चलते हैं बेटा, बाय बाय।